अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तैसर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज़। मादाम नीलो के हवाले से आपने बहुत कुछ सुना और बहुत कुछ देखा कि वो बहुत आला एक्ट्रेस थी और बहुत बड़ी हीरोइन थी। वो बिल्कुल हीरोइन थी, लेकिन मादाम नीलो हीरोइन से ज़्यादा अगर उन्हें नेशनल हीरोइन कहा जाए तो वो ज़्यादा उनको शयान शान होगा। मादाम नीलो ने अपना करियर शुरू किया बतौर एक जूनियर आर्टिस्ट के, फिर वो सुपरस्टार बनी और फिर वो पाकिस्तान की इस धरती और सियासत की वो नेशनल हीरोइन भी बनी। मादाम नीलो की ज़िंदगी का सबसे बड़ा वाक़या आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि 1965 यहाँ मुल्क में फील्ड मार्शल अयूब खान की हुकूमत थी और ईरान जो है इस खित्ते में अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव था और ख़ित्ते की जो सियासत है वो आज की सियासत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। 1965 में जब शहनशाह ईरान रज़ा शाह पहलवी पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत ने उनके शयान शान बहुत सारी तकरीबात सजाई और बहुत प्रोटोकॉल उन्हें दिया। उन तकरीबात में एक तकरीब कि उन्हें पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट जो हैं वो उन्हें वेलकम करें और उसमें ये सजेस्ट भी किया गया कि उसमें मादाम नीलो को भी मदऊ किया जाए। मादाम नीलो की एक्टिंग तो वो एक्ट्रेस तो बहुत उम्दा थी, उनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो डांस भी थी। मादाम नीलो एक एक्ट्रेस तो थी और प्रोफेशनल आर्टिस्ट थी और रियासत और हुकूमत की तरफ से किसी भी आर्टिस्ट को बुलाए जाने पर आर्टिस्ट यही फील करता है अमूमन कि उसकी इज़्ज़त अफजाई है और ये इज़्ज़त अफजाई ही होती है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ इंडिया गए, दिल्ली गए, तो इंडियन हुकूमत की तरफ से रानी मुखर्जी और आमिर खान और कुछ और आर्टिस्टों को जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मिलवाया गया था उनकी रिक्वेस्ट पे कि वो उन्हें पसंद करते हैं। मादाम नीलो ने उस तकरीब में, उस सरकारी तकरीब में जाने से क्यों इनकार किया? सवाल ये पैदा होता है। तारीख़ और हमारी सहाफ़त इसका जवाब देने से कासर है। मैंने ये कोशिश की है कि इस सवाल का जवाब दिया जा सके कि मादाम नीलो ने फील्ड मार्शल अयूब खान की हुकूमत की तरफ से जो अमीर मोहम्मद नवाब ऑफ कालाबाग ने दावत दी थी, अब वो उस तकरीब में जाने से क्यों इनकार किया? इसके लिए कुछ मैंने जो है वो तारीख़ी डॉक्यूमेंट भी देखे हैं, उनका जिक्र भी करते हैं कि आज का ईरान उस वक्त के ईरान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उस वक्त ईरान के बारे में ये तासर था कि ये अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव है इस इलाके में और इस इलाके में अमेरिका ने उसे थानेदार मुकर्रर कर रखा है। मादाम नीलो जो बुनियादी तौर पर एक रोशन ख्याल और प्रोग्रेसिव खातून थी। 1956 में भवानी जंक्शन से उनका करियर शुरू हुआ और करते 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 वो दिमागी तौर पे, शौरी तौर पे, सियासी तौर पे वो ग्रो उन्होंने किया। और इस दौरान जहां उनके दूसरे साथी थे, रियाज शाहिद भी उनके साथी थे, उनके करीब थे और शायद वो उस वक्त तक अपने फ्यूचर का फैसला भी कर चुके थे और अपने उस रिश्ते का भी शायद फैसला कर चुके थे कि वो एक दूसरे के जीवन साथी बनेंगे। तो रियाज शाहिद बुनियादी तौर पर एक इनकलाबी दानश्वर थे और इस्लाम का निशात सानिया जो उस दौर में, यानी जो 1930, 40, 50 और 60 के अशरे तक मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम निशात सानिया एक यानी मुसलमानों का जो माजी था, उस अबनाक माजी को, खोए हुए माजी को दोबारा हासिल करना। और अमेरिका के मतलब ये सोचा जाता था कि एटम बम उसने दूसरी जंग अजीम में चलाया था और दुनिया में बहुत कत्लो गारत की थी और सरमायादाराना निज़ाम का जो मंबा था अमेरिका के, दुनिया उस वक्त मुसलमान और तरक्की पसंद मुसलमान जो है वो उसके ख़िलाफ़ थे। मादाम नीलो जो बुनियादी तौर पर तरक्की पसंद थी, प्रोग्रेसिव खातून थी और मादाम नीलो रियाज शाहिद के नज़रियात, सियासी नज़रियात से मुतासर हो चुकी थी कि मादाम नीलो का जहन जो है वो बदल चुका था, वो भी इनकलाबी हो चुकी थी। जब मादाम नीलो को शहनशाह ईरान के सामने सजाई जानी महफिल में मदऊ किया तो वो उनकी
अंदर से उनकी इनकलाबी खातून वो जागी और उन्होंने उस महफिल में जाने से इनकार किया। बताया ये जाता है कि गवर्नर अमीर मोहम्मद ख़ान ने अपने गुंडों से, गैर रियासती गुंडों से जो है कत्ल की धमकियां भी मादाम नीलो को दी और मादाम नीलो डटी रहीं, नहीं गई और फिर उन्होंने एहतजाजन ख्वाब बावर गोलियां खाकर ख़ुदकुशी करने की कोशिश भी की। जो ताहिर असगर हमारे दोस्त हैं उन्होंने जालब बीती में लिखी है, ये सफ़ा नंबर 81 है। इस पे वो लिखते हैं कि रियाज शाहिद मरहूम हमारे बड़े अजीज़ दोस्त थे। वो काफ़ी हाउस में हमारे साथ बैठा करते थे। रियाज शाहिद बेहद ज़हीन आदमी थे, बड़े अफसाना निगार और नावल निगार थे। वो एक अच्छे शायर भी थे। अदाकारा नीलो अपने दौर की एक अच्छी आर्टिस्ट और अच्छी परफॉर्मर थी और उनको अक्सर फिल्मों में इस खूबी की बिना पर कास्ट किया जाता था। मैं हबीब जालिब जो हैं वो लिखते हैं, मैं आगे आपको लाइन वो पढ़ के बताता हूँ कि जब वो UCH में मादाम नीलो दाखिल थी हॉस्पिटल में, तो वहाँ हबीब जालिब और रियाज शाहिद साहब उनकी तीमारदारी करने गए थे। जब उनकी जान बच गई थी तो वापसी पर हबीब जालिब रियाज शाहिद से मुखातब हो रहे हैं और कह रहे हैं, यार रियाज शाहिद, नीलो बेगम ने बड़ा ही एंटी एम्पीरियलिस्ट रोल अदा किया है। उसने शहनशाह ईरान के सामने, जो अमरीकी साम्राज्य का इस इलाके में सबसे बड़ा SHO है, परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। इस पर एक नज़्म हो गई है यार। तो रियाज शाहिद ने कहा सुनाओ। तो मैंने ये नज़्म उस वक्त कही थी। आगे साहब की नज़्म सुनिए। तू के ना वाक़फ़े आदाबे शहनशाही थी, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, तुझको इनकार की जुर्रत जो हुई तो क्यों कर, साया शाह में इस तरह जिया जाता है। अहले सरवत को ये तजवीज़ है सरकश लड़की, तुझको दरबार में कोड़ों से नचाया जाए, नाचते नाचते हो जाए जो पायल खामोश, फिर न ताजीज़ तुझे होश में लाया जाए। हबीब जालिब इस किताब में लिखते हैं कि रियाज शाहिद ने बाद में इस नज़्म को सामने रखकर फ़लस्तीन के पस मंज़र में एक फ़िल्म लिखी जिसका नाम ज़रका था और इस फिल्म में यही नगमा हिट हो गया और तारीख़ का हिस्सा बन गया। कोई इंसान, और मैं तो ये कहूँगा कि आज का कोई सियासी लीडर भी फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर को तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो किस तरह से वो शदीद मार्शल लॉ था और ख़ास तौर पर तरक्की पसंदों के लिए रियासती जबर का सूरज सवा नेज़े पर लाया गया था। मादाम नीलो ने उस वक्त शहनशाह ईरान के सामने परफॉर्म करने से इनकार किया और इसी बिना पर वो इस धरती के लोगों, इस धरती के आवाम और इस धरती के दानिश्वरों के लिए वो हीरोइन से बढ़कर, बहुत बढ़कर वो नेशनल हीरोइन थी। तो मादाम नीलो का ये है कि वो बवानी जंक्शन से 1956 से लेकर ज़रका फिल्म तक पहुंची। 1969 में रिलीज हुई और बहुत बिजनेस हुआ। उस बाद हुआ ये कि रियाज शाहिद साहब ने एक फिल्म कश्मीर के मौजू पर बनाई। आप देखिए कि रियाज शाहिद ज़माने से किस कदर आगे थे। आज मसला कश्मीर पर लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है और उसे सेलुलाइड पर मुंतकिल भी किया जा रहा है, लेकिन आज से आधी सदी पहले रियाज शाहिद साहब ने 1971 में फिल्म बनाई जिसका नाम था कश्मीर के पस मंज़र, ये अमन, और उस पर सारी जमा पूंजी जो भी उनके पास था वो उन्होंने उस पर इन्वेस्ट कर दी। वो फिल्म हुआ ये था कि वो सेंसर ने बहुत अरसा तक उसे दबाए रखा और रियाज शाहिद जो है वो आम फिल्म मेकर नहीं थे। वो फिल्म बनाना उनका पैशन भी था और कारोबार भी था और इससे बढ़कर उनके एक ख़ास सियासी नज़रियात थे। यहाँ के मुसलमानों के लिए उनका एक रोल सोचते थे और वो उससे उस नशात सानिया से जोड़ते थे जो मुसलमान का माजी तापनाक था, जिसके लिए अल्लामा इकबाल भी बात करते थे। तो खैर वो फिल्म जब ये अमन एक अरसा तक सेंसर बोर्ड ने रोके रखी, इसी दौरान रियाज शाहिद साहब को कैंसर डायग्नोज हुआ और वो बिस्तरे मर्ग पर जा पहुँचे और फिर एक दिन 10 अक्टूबर 1972 को
वो जहाँ बहक हो गए। एजाज शाहिद बताते हैं कि हम छोटे बच्चे थे, यानी ज़रका और शान और एजाज और मादाम नीलो उनकी माँ सारा दिन रस्सा टापती थी और यखनी पीती थी। वो उस वक्त बच्चे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या सीन घर में चल रहा है कि माँ हर वक्त रस्सा क्यों टापती रहती हैं। वो अपने आप को सिल्वर स्क्रीन के लिए दोबारा काबिल कबूल बना रही थी। और फिर ये भी हुआ कि एक जाली फिल्म शुरू की गई, एक नकली फिल्म शुरू की गई जिसके कैमरे में एक्सपोजर भी नहीं होता था, ताकि लगे कि मादाम नीलो कम बैक कर रही हैं। ये तक हुआ। उसके बाद कुछ लोगों ने, कुछ आर्टिस्टों ने मुखालफत भी की, जिसमें मोहम्मद अली अदाकार मोहम्मद अली साहब का जिक्र आता है कि उन्होंने ये कहा, ज़ाहरी तौर पे ये कहा कि मादाम नीलो चूँकि हमारी भाभी हैं, रियाज शाहिद साहब की अहलिया हैं, बेवा हैं, तो मैं इनके साथ हीरो का करैक्टर नहीं करता जचता। लेकिन उस वक्त मादाम नीलो को और उनके बच्चों को रोटी की ज़रूरत थी। तो मोहम्मद अली साहब की नीयत पे हम शक नहीं करते, लेकिन ऐसा हुआ। और जिन लोगों ने साथ दिया उनमें वहीद मुराद, लाला सुधीर, मुनव्वर ज़रीफ़, मुस्तफ़ा कुरैशी, और इन लोगों ने फिर जो है, और ख़ास तौर पे कमाल साहब, सैयद कमाल, जिनकी मुझे याद है, मैंने तो वो फिल्म भी देखी है, जट कुड़ियाँ तो डरदा। वो एक पूरी सीरीज़ थी जिसकी मेन प्रोटैगनिस्ट मादाम नीलो थी और सैयद कमाल थे और दूसरे आर्टिस्ट भी थे। वो एक पूरी एक सीक्वल, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा। तो मैडम नीलो की ज़िंदगी का पहला हिस्सा रियाज शाहिद की ज़िंदगी तक भी बहुत अजीम है, और उसके बाद रियाज शाहिद साहब के दुनिया से चले जाने के बाद वो भी शायद उससे भी अजीम है। दुनिया में तो मैडम नीलो को एक्ट्रेस के तौर पर बहुत सारे अवार्ड मिले और वो इस दुनिया में हीरोइन भी कहलाई और नेशनल हीरोइन भी बनी। लेकिन मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि उन्हें उस जहान में बेहतरीन माँ का अवार्ड भी मिलेगा, यकीनन। आपका बहुत शुक्रिया।